नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 अगस्त सन 2026। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है। आज का यह दिन बुजुर्गों के सम्मान और समाज में उनके योगदान को सराहने के लिए समर्पित है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के इन जिलों में करवट लेगा मौसम, जानिए आपके इलाके में कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज। हरियाणा में 27 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे 2100 रुपए। 25 सितंबर से पोर्टल खोलने की तैयारी, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में गरीब परिवारों के लिए राहत, घरों की मरम्मत के लिए मिलेंगे 80,000 रुपए, बस करना होगा ये काम। हरियाणा में अब इन परिवारों और सरकारी कर्मचारियों को बिना लोन मिलेंगे सोलर पैनल। घर के पास मिलेगी कानून की जानकारी, शुरू हुआ हरियाणा में ये अभियान। फरूखनगर तहसील में 3 महीने से इंतकाल के काम अटके, लोगों की बढ़ी परेशानी। भिवानी अस्पताल में आर्थोडोंटिक्स क्लिनिक शुरू हुआ, टेढ़े मेढ़े दांतों का होगा इलाज, ब्रेसिज और जटिल ओरल हेल्थ ट्रीटमेंट भी मिलेगा। किसानों को मिला बातचीत का भरोसा, 4 सितंबर को मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात, इसके कारण टला मार्च। दिल्ली जैसलमेर ट्रेन के ठहराव में किया बदलाव, इन स्टेशनों पर करेगी ठहराव। कैथल के जड़ोला गांव पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, गुरु रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया, 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। डायल 112 सेवाओं को प्रभावी बनाने पर जोर दिए तुरंत कार्रवाई के निर्देश, होटलों में अनैतिक गतिविधियों पर रखेंगे नजर। और प्रदूषण फैलाने वालों पर नकेल, विधायक मामन खान की शिकायत पर सील हुआ बूचड़खाना। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते हरियाणा के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इसका असर मुख्य रूप से राज्य के उत्तरी और मध्य जिलों में दिखाई देगा, जबकि दक्षिणी और मध्य दक्षिणी इलाकों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, यमुनानगर और पंचकुला जैसे उत्तरी व मध्य जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है, तो वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में गिरावट आने और लोगों को गर्मी या उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल जैसे दक्षिणी और दक्षिणी मध्य जिलों में इस पश्चिमी विक्षोभ का असर काफी सीमित रहेगा। इन इलाकों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा और धूप खिली रहने के कारण तापमान में कोई खास गिरावट दर्ज नहीं की जाएगी। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह नौकरी देने का नहीं बल्कि नौकरी छीनने का निगम बन चुका है। उन्होंने सरकार से कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी कर्मचारियों को नियमित करने और निगम को बंद करने की मांग की। हुड्डा ने कहा कि कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी कम वेतन पर वही काम कर रहे हैं जो सरकारी कर्मचारी अधिक वेतन पर करते हैं। इन कर्मचारियों को न पेंशन मिलती है और न ही छुट्टी की सुविधा है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को दिहाड़ीदार बनाना बंद करे और उन्हें स्थायी रोजगार दे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार कर दिया है और प्रदेश में कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर उन्होंने कहा कि उनके समय में गांव में 11,000 और शहरों में 14,000 सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन आज तक उन्हें पक्का नहीं किया गया। हरियाणा सरकार राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक नई और राहत भरी योजना लाने का काम कर रही है। इस योजना के तहत राज्य के बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे परिवारों और सरकारी कर्मचारियों को अपने घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने के लिए अब किसी भी बैंक से लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम जनता पर आर्थिक बोझ डाले बिना प्रदेश में हरित ऊर्जा और सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को तेजी से बढ़ावा देना है। बीपीएल परिवारों और सरकारी कर्मचारियों को सोलर पैनल लगाने के लिए अब बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और नहीं भारी ब्याज चुकाना होगा। छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगने से वहीं बीपीएल परिवारों और कर्मचारियों के मासिक बिजली बिलों में भी भारी कमी आएगी। इस योजना के तहत वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर पात्र परिवारों को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के पात्र परिवारों को उनके घरों के नवीनीकरण के लिए 80,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जिला स्तर पर पात्र परिवारों की पहचान और चयन की प्रक्रिया समय पर पूरी करें ताकि लाभार्थियों को जल्द ही इस योजना का लाभ मिल सके। मंत्री ने कहा कि यह योजना अब सभी वर्गों के गरीब परिवारों के कल्याण के लिए लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों के लिए यह योजना 25 सितंबर 2026 से फिर से शुरू की जाएगी।
हरियाणा में अब 17 लाख और महिलाओं के खाते में 2100 रुपए महीना आएंगे। सरकार योजना की पात्रता की आयु सीमा बढ़ाने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। अब दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर से पोर्टल खोलने की तैयारी है। पिछले साल इसी तारीख को सरकार ने योजना शुरू की थी। पहले चरण में योजना का लाभ लेने की पात्रता 1 लाख रुपए वार्षिक आय रखी गई, फिर उसे 1,40,000 रुपए किया गया। अब इसे 1,80,000 रुपए वार्षिक किया जा रहा है, यानी एक साल में योजना में तीसरी बार बदलाव किया गया है। इसके पीछे बड़ी वजह पंजाब का विधानसभा चुनाव भी है, जो कि अगले 5 से 6 महीने में संभावित है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इसी 10 अगस्त को ही सरकार ने योजना की 10वीं किस्त जारी की। फिलहाल 9,98,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। आय सीमा बढ़ने से लाभार्थियों की संख्या 17 लाख और बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती गुरुवार को हिसार में सद्भावना दिवस के रूप में धूमधाम से मनाई गई। बालसमंद रोड स्थित मिलेनियम पैलेस में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह डुमरखा व पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह की अगुवाई में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने देश के प्रति राजीव गांधी के महान योगदान को गहराई से सराहा। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विधायक आदित्य सुरजेवाला, हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी, पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा, शमशेर सिंह गोगी, रामकिशन फौजी व रामनिवास घोडेला उपस्थित रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक भव्य मशाल जुलूस भी निकाला। यह मशाल जुलूस मिलेनियम पैलेस से शुरू होकर नागौरी गेट, बिश्नोई मंदिर, अग्रसेन चौक, गवर्नमेंट कॉलेज, छोटूराम चौक से होते हुए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पर पहुंचकर संपन्न हुआ। जुलूस के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि राजीव गांधी ने हमेशा देश को सर्वोपरि रखा है। उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान कई ऐतिहासिक समझौते हुए और देश में कंप्यूटर क्रांति का भी आगाज हुआ। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान की गई। महेंद्रगढ़ में डायल 112 सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुलिस अफसरों की एक बैठक आयोजित की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फैजल खान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पुलिस अधिकारियों और डायल 112 कर्मचारियों को त्वरित कार्रवाई, आमजन से बेहतर व्यवहार और शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए। ये बैठक पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार के निर्देशों पर महेंद्रगढ़ और कनीना उपमंडल में आयोजित की गई। बैठक के दौरान डायल 112 कर्मचारियों को क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध बिक्री में शामिल व्यक्तियों की पहचान कर तत्काल पुलिस अधिकारियों को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त होटलों में होने वाली अनैतिक एवं अवैध गतिविधियों पर भी विशेष निगरानी रखने और सूचना मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग करने वाले व्यक्तियों और सार्वजनिक शांति व व्यवस्था भंग करने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फैजल खान ने स्पष्ट किया है कि डायल 112 सेवा का मुख्य उद्देश्य आमजन को त्वरित पुलिस सहायता प्रदान करना है। हरियाणा के नूंह जिले में बूचड़खानों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे फिरोजपुर जिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर को बड़ी कामयाबी मिली है। विधायक की शिकायत के बाद हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मांडीखेड़ा के पास जलालपुर गांव में संचालित फेयर एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बूचड़खाने को नियमों की खामियों के चलते सील कर दिया है। विधायक मामन खान ने प्रेस वार्ता कर दावा किया कि इस बूचड़खाने को लेकर लंबे समय से ग्रामीणों की शिकायतें मिल रही थी। ग्रामीणों का आरोप था कि इससे आसपास के गाँव में दुर्गंध और प्रदूषण की समस्या पैदा हो रही थी। मामन खान के मुताबिक उन्होंने खुद मौके का निरीक्षण किया और मामले को गंभीरता से लेते हुए विधानसभा की प्रदूषण कमेटी के सामने मुद्दा उठाया। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई में बूचड़खाने को सील कर दिया गया। विधायक ने कहा कि यह कार्रवाई किसी एक संस्थान तक सीमित नहीं रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य बूचड़खानों के खिलाफ भी ये आवाज लगातार उठाते रहेंगे। उन्होंने राजनीतिक दलों के नेताओं से भी अपील की कि बूचड़खानों के मुद्दों पर राजनीति करने की बजाय मेवात के लोगों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण दिलाने के लिए एकजुट होकर काम करें। फिलहाल फेयर एक्सपोर्ट बूचड़खाने पर सीलिंग की कार्रवाई के बाद क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के फुलेरा रिंगस रेवाड़ी रेलमार्ग पर कुंड, पाली और खोरी स्टेशन के बीच दोहरीकरण कार्य के चलते ब्लॉक लिया गया है। इसके कारण दिल्ली जैसलमेर ट्रेन के संचालन मार्ग में बदलाव किया गया है। ट्रेन नंबर 14,087 दिल्ली जैसलमेर 21 अगस्त से यानी आज से लेकर 24 सितंबर तक परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। पहले यह ट्रेन रेवाड़ी अलवर फुलेरा होकर जाती थी, लेकिन अब यह ट्रेन रेवाड़ी महेंद्रगढ़ लोहारू सिक्कर रिंगस होकर चलेगी। दिल्ली जैसलमेर ट्रेन अब महेंद्रगढ़ लोहारू चिड़ावा झुंझुनू नवलगढ़ और सिक्कर स्टेशनों पर ठहराव करेगी। रेलवे के इस बदलाव का असर इस अवधि में दिल्ली और जैसलमेर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। यह बदलाव फुलेरा रिंगस रेवाड़ी रेलमार्ग पर चल रहे दोहरीकरण कार्य के कारण लिया गया है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ट्रेनों के संचालन को सामान्य मार्ग पर बहाल कर दिया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा करने से पहले ट्रेन के रूट और समय की ताजा जानकारी जरूर जांच लें।
आमजन को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता और न्यायिक सेवाओं की जानकारी उपलब्ध करवाने के हरियाणा में शुरू किया गया राज्यव्यापी दिशा मोबाइल जागरूकता अभियान सोनीपत के बहालगढ़ पहुंचा। अभियान के तहत मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों को टेली लॉ, निःशुल्क कानूनी सहायता, कानूनी अधिकारों और डिजिटल न्याय सेवाओं के बारे में सरल भाषा में जानकारी दी जा रही है। इस अभियान की शुरुआत 4 अगस्त को करनाल से हुई थी। इसके बाद अभियान के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को न्यायिक सेवाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पात्र एवं जरूरतमंद नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध भी करवाई जा रही है। अभियान में शामिल मोबाइल वैन में LED स्क्रीन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और ऑडियो व वीडियो सामग्री लगाई गई है। इनके माध्यम से आमजन को विभिन्न कानूनी प्रावधानों, उनके अधिकारों और न्याय पाने की प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है। लोगों से अपील की है कि वे भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही इस महत्वपूर्ण सेवा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक बने। दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पर किसानों द्वारा प्रस्तावित अर्धनग्न अवस्था में पैदल मार्च प्रशासन और किसान प्रतिनिधि मंडल के बीच हुई बातचीत के बाद स्थगित कर दिया गया। प्रशासन की ओर से किसानों को 4 सितंबर को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक करवाने का आश्वासन दिया गया है। 51 किसानों के जत्थे के रूप में चल रही पैदल यात्रा को भी रोकने का फैसला लिया गया है। नरवाना SDM जगदीश चंद्र और DSP कमलदीप राणा की मौजूदगी में प्रशासन और किसानों के प्रतिनिधि मंडल के बीच बैठक हुई। इसमें किसानों की मांगों और आगामी आंदोलन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। प्रशासन ने 4 सितंबर को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक करवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने प्रस्तावित अर्धनग्न पैदल मार्च स्थगित करने पर अपनी सहमति जताई है। किसानों का कहना है कि आगामी बैठक में उनकी मांगों पर ठोस समाधान की उम्मीद है। हरियाणा राज्य परिवहन करनाल में डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर, मोटर मैकेनिक, स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी, कोपा, कारपेंटर के शिक्षकों यानी अप्रेंटिस की आवश्यकता है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार अप्रेंटिस पोर्टल पर निर्धारित तिथियों में जाकर रजिस्ट्रेशन करके इसका लाभ उठाएं। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि की बात करें तो 25 अगस्त तय की गई है। दस्तावेज जाँच की तिथि 27 अगस्त तय है। शिक्षुता यानी अप्रेंटिस हेतु योग्यता पूर्ण करने वाले उम्मीदवार पात्र होंगे। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार जो शिक्षुता यानी अप्रेंटिस हेतु योग्यता पूर्ण करते होंगे अप्रेंटिस पोर्टल पर दिनांक 16/8/2026 से लेकर 25/8/2026 तक अपने आवेदन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ITI के पोर्टल apprenticeshipindia.gov.in पर करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही अभ्यर्थियों से विनम्र निवेदन भी है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन को जरूर से ध्यान से पढ़ ले। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश जारी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पिछले 4 दिनों से बारिश हो रही है। शहर के कई इलाकों में 5 फीट तक पानी भर गया। वहीं घरों व हॉस्टलों में भी पानी भर गया। प्रयागराज में हॉस्टलों में पानी भरने से छात्रों के बिस्तर और सामान तक डूब गए। वहीं वाराणसी में घाटों के किनारे 100 से अधिक मंदिरों में गंगा का पानी घुस गया है। हरिश्चंद्र घाट पर गलियों और सीढ़ियों में, जबकि मणिकर्णिका घाट में छत पर अंतिम संस्कार हो रहे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण लैंडस्लाइड के कारण 88 सड़कें बंद पड़ी हैं। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और नदी नालों के अचानक से पानी बढ़ने का खतरा बना हुआ है। दिल्ली NCR में गुरुवार सुबह तेज बारिश के चलते एयरपोर्ट रोड पर द्वारका अंडरपास समेत कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को मुश्किलें सामने आई। नेपाल से छोड़े जा रहे पानी के चलते बिहार में गंडक नदी उफान पर है, तो वहीं पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आंधी और भारी बारिश की यहाँ चेतावनी जारी की है। वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी और ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश के कारण चिनाब नदी और सलाल डैम में पानी का बहाव काफी बढ़ गया है। इसके अलावा हरियाणा के पंचकुला जिले में भारी बारिश के चलते मोरनी हिल्स क्षेत्र में लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे कई मकानों पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। वहीं पंचकुला में घग्गर नदी भी अपने पूरे उफान पर बह रही है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने भारत में अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी ने बुधवार को रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि सितंबर 2026 से कंपनी अपने सभी मॉडल्स की कीमतों में 1% तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। कारों के अलग अलग मॉडल और उनके वेरिएंट्स के आधार पर दामों में ये बढ़ोतरी होगी। हुंडई ने कीमतें बढ़ाने की मुख्य वजह कच्चा माल महंगा होना बताया है। कंपनी ने कहा है कि ऑपरेशनल एक्सपेंशन में बढ़ोतरी और वैश्विक स्तर पर चल रहे जियोपॉलिटिकल और व्यापक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण ये कदम उठाना जरूरी हो गया था। कंपनी ने लंबे समय तक इन दबावों को खुद संभालने का प्रयास किया, लेकिन लगातार बढ़ते बोझ को देखते हुए इसका एक हिस्सा ग्राहकों पर डालना पड़ रहा है। कंपनी ने इस साल की शुरुआत यानी कि 1 जनवरी से अपने वाहनों की कीमतों में 0.6% का इजाफा किया था। इसके बाद अप्रैल में 1% तक की बढ़ोतरी की गई, जो कि 1 जून से लागू हुई। तब अलग अलग मॉडल्स पर 12,800 रुपए तक दाम बढ़े थे। वहीं सितंबर 2026 से अब ग्राहकों को एक बार फिर से हुंडई की कार खरीदने के लिए 1% तक ज्यादा कीमत चुकानी होगी।
भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 628 अंक चढ़कर 77,538 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 154 अंक की बढ़त रही और ये 24,232 पर बंद हुआ। मीडिया, रियल्टी और एफएमसीजी शेयर्स में अधिक खरीदारी देखने को मिली। वहीं सोने चांदी की कीमतों में बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 8,541 रुपए बढ़कर 2,38,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 3,212 रुपए बढ़कर 1,57,000 रुपए हो गया है। इस महीने यानी अगस्त में 20 दिन में सोना 14,220 रुपए और चांदी 19,471 रुपए महंगी हो चुकी है। एक्सपर्ट के मुताबिक सोना इस साल के आखिर तक 1,70,000 रुपए तक जा सकता है। वहीं इसके अलावा $1 का रेट 95 रुपए 74 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।